ऐसा लगता है कि सरकार हमारी मदद करेगी। ऐसी कोई बात नहीं है। जब कोई चीज़ गलत होती है सरकार के पास जाती है तो सरकार को ये चाहिए उन लोगों की बात सुने, उनको बुला के अपने पास उठाए और उसकी बात सुने। और हमको ये चाह रहे हैं, हम कई सालों से प्रयास कर रहे हैं। सरकार को ये पता होना चाहिए कि बैंक के कर्मचारी, बैंक के रिटायर्ड जो पेंशन है वो पिछले 30 साल से रिवाइज होती है, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट में हर पे कमीशन के साथ पेंशन रिवाइज होती है और रिजर्व बैंक के अंदर भी पेंशन रिवाइज हो चुकी है। और बाकी हमारी इच्छा है कि जिस प्रकार से रिजर्व बैंक के कर्मचारियों की पेंशन उसी प्रकार से उसी नीति से बैंक के सभी कर्मचारियों की, रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन को रिवाइज किया जाए। हाँ, ऐसा है। और इस पेंशन की जो नीति है उसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि जो आदमी, जो रिटायरी, जो कर्मचारी 1995 या 1996 1997 में रिटायर हुआ था, उस जनरल एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको, एक जनरल मैनेजर जो बैंक का है 1995 या 96 में जो रिटायर हुआ था उसको 10,000 12,000 पेंशन मिलती है। और आज जो जनरल मैनेजर बैंक का रिटायर हो रहा है उसकी 70-80 हज़ार पेंशन है। उसको पेंशन प्रॉपरली उसके साथ रिवाइज नहीं किया गया, इसलिए ये डिस्पैरिटी आ रही है। ये डिस्पैरिटी आने से जो लोग हैं उनके लिए बहुत मुश्किल हो रही है और ये रिवाइज किया गया। अब मेन जो मुद्दा है ये मैं कहना चाहता हूँ, 1995 के अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक सेक्रेटरी या ज्वाइंट सेक्रेटरी है वो बैंक के जनरल मैनेजर के बराबर है, उसकी पेंशन 1 लाख है और उसकी पेंशन 10,000 है। ये डिस्पैरिटी को दूर करने के लिए आज हम यहाँ पर ये प्रदर्शन कर रहे हैं और हम सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री से करते हैं, प्रधानमंत्री से करते हैं कि हमारी मांगों को सुना जाए और इन हमारी मांगों के ऊपर गौर किया जाए और हमारी पेंशन को रिवाइज किया जाए ताकि इनका जो है भविष्य जो है वो धन्यवाद। सर, आपसे बात करते हैं, जिस तरीके से आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कि बैंक ने जीवन भर निचोड़ा बुढ़ापे में मरने को छोड़ दिया, आप लोगों ने यहाँ पे बैनर में लिखा हुआ है। एक कॉपी दे दिया, 2 कॉपी, एक कॉपी जी, इसलिए कि सब उसको थे। मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ, मैं जून 1998 में बैंक से रिटायर हुआ। मेरी बैंक की पेंशन जो बनी रिटायर फेल रिवीजन हुआ जब, तो मेरी पेंशन सैलरी बढ़ गई, अकॉर्डिंगली मुझे एरियर भी दिया गया और उसके बाद जब पेंशन बनी तो 656 मैं लड़ता रहा, अकेला लड़ता रहा। तब ये मूवमेंट नहीं थी, ये यूनियन नहीं थी, मैं लड़ता रहा, अकेले दम पे लड़ा। मैं हाई कोर्ट गया, वहाँ से रिफंड लिया, रिफंड भी मुझे दिया, लेकिन उसके बाद से आज तक जो पेंशन तो मेरी कम करी है वो नहीं करी। RTI लगाई नहीं पूछा, लेबर कमिश्नर गया नहीं पूछा, लोकपाल के पास गया, रिजर्व बैंक के पास कोई जवाब नहीं, फाइनेंस सेक्रेटरी कहता है ओल्ड मैटर, कोई जवाब नहीं, प्रधानमंत्री के पास गया कोई जवाब नहीं। सारे कुछ होने के बाद जब कोई जवाब नहीं, हम लोगों ने अपना प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयर का प्रोविडेंट फंड, सब बैंक रिटायर होने के बाद, नौकरी से रिटायर होने के बाद बैंकों को अपने बैंकों को जमा करा दिया, जिसकी आज फिगर 3,25,000 करोड़ हो गई। इतनी पेंशन, इतना अगर फंड अगर आपके पास पड़ा है और 4 गुना भी पेंशन बढ़ा दोगे ना, फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप हमारी पेंशन अपडेट नहीं करें 24 साल 25 साल, इतना पैसा पड़ा है कि किसके लिए रखा है, या बोलो में सारा खा लिया है, नहीं देना चाहते। आपने एग्रीमेंट किया, एक साइन किया, पेंशन एग्रीमेंट किया साइन, उसको आपने अपनी मर्जी से चेंज कर दिया। इसलिए क्यों इट इज ए ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। हम बैंक की सर्विस में नहीं है, हम किसी यूनियन के मेंबर नहीं हैं, हम IBA के अंदर नहीं आते। चालू है ये, IBA के अंदर नहीं आते, तो ये हमारी बातें हमारे खिलाफ कर रहे हैं। इसलिए जो हम पे अप्लाई नहीं करता वो आज हमारे सिरमौर बन के हमारी बेइज्जती कर रहे हैं। किसके पास जाएं बताओ, किसके पास जाएं? करने के बिठाने के लिए इस उम्र में मेरी 80 साल की उम्र है, इस उम्र में मैं सड़क पे आ गया, मेरे साथ कई साथी ये लेके खड़े हैं, दिखाई शक्ल दिखाई, ये सब रिटायरीज हैं, ये सड़कों पे आए हैं, कौन लाया है?
अगर मांगे पूरी कर लेते तो कोई दिक्कत होती। तो क्या लगता है सर, मांगे सुनी जाएगी, सरकार सुनेंगी आपकी मांग? अब आपने सवाल किया, बहुत बड़ा सही सवाल किया। जी ये 8 और 9 अक्टूबर को धरना किया था, इसकी हमारी एसोसिएशन ने, मैं इसका भी ट्रस्टी तब भी था अपनी। ये आज हो रहा है, ये हो रहा है 8-9 अक्टूबर को, 8 अक्टूबर को होना था। तकरीबन 11:20 पे पुलिस डीसीपी नॉर्थ का आदमी आता है, आपका धरना कैंसिल हो। अगले दिन इसलिए जो कोरोना है, तो ऑन द ग्राउंड ऑफ द कोरोना कैंसिल हो। फिर कुछ दिन के बाद निर्मला सीतारमण जी फाइनेंस मिनिस्टर थी, वो भाषण देती है, प्रेस इंटरव्यू, प्रेस रिलीज में बोलती है कि रिटायर्ड को हम देख रहे हैं, हम सोच रहे हैं। फिर 11 दिन के बाद IBA की मीटिंग, एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग के अंदर फिर कहती है OR होती है। फैमिली पेंशन हमारी 15% की, उसे 30% किया जाता है। उस दिन से पेंशन अपडेशन का मामला आज तक गर्म है, कोर्टों में चल रहा है। कभी पता नहीं, कोई पता नहीं कब हो जाए, लेकिन हो नहीं रहा। आज इसलिए करा है कि मजबूर कर दिया, तो फिर हम आगे, और अभी डिक्लेयर किया है कि हम आगे और बढ़ाएंगे। तो ये पिछली बार जब हुआ तो आज तो कुछ ना कुछ तो होगा ही ना। सर, मेरा आप लोगों से आखिरी सवाल है, जिस तरीके से बैंकों को प्राइवेटाइज किया जा रहा है, इस मुद्दे को आप कैसे देख रहे हैं? बैंकों का निजीकरण जिस तरीके से किया जा रहा है। मैं मैडम, जब सरकारी बैंक को नहीं संभाल पा रहे, हाँ प्राइवेट को क्यों दे रहे हो भाई? हाँ कोई तो वजह तुम्हारी कमजोरी है ना, दे रहे हो। जी कोई तुम्हारी कमजोरी है, तो बैंक वाले तो पहले ही पिस रहे थे, अभी पिस रहे हैं। पहले सरकार के अंदर पिस रहे थे, अब वो प्राइवेट में पिसेंगे। इसमें क्या करें? मुझे भी एक छोटे मैं 31 मई 2003 को रिटायर हुआ था, मतलब 79 ईयर क्रॉस कर चुका। हमारे यहाँ पानी पिलाना भाई को, रजिस्टर दे दो। 30 महीने लेट हो, लेकिन लागू होती है बैक डेट से। 1/11/2002 से मुझे वेतन दे दिया गया, वेतन का एरियर एनकैशमेंट दे दी गई, लेकिन पेंशन नहीं दी। पेंशन 23 महीने बाद दे रहे हैं, जब मेरी बेसिक पे बढ़ गई। बेसिक पे पे ही पेंशन देनी है, तो वो भी नहीं दे रहे, जिसके लिए मैंने लीगल नोटिस दे दिया, पीएमओ को लिख लिया, बैंक को लाखों बार लिख लिया, तो जवाब नहीं हो रही। मतलब मेरे पास जो पेंशन ऑर्डर है उसमें भी यही लिखा हुआ है कि आपकी इतनी पेंशन 1/11/2002 से होगी, जबकि दी है मुझे 1/5/2005। 23 महीने की पेंशन का एरियल का जी आपसे भी बताइए, आपकी क्या बात है? यहाँ धरना देने का 3 मुख्य कारण, 3 मुख्य बिंदु मैं बता देता हूँ जिसके कारण आना पड़ा। हाँ आप जानते हैं कि जहाँ जितना भी बैंक में पेंशन है वो सब सरकारी बैंक है, पूर्ण स्वामित्व का बैंक है, सरकार द्वारा पूर्ण स्वामित्व का बैंक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी पूर्ण स्वामित्व का बैंक है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कर दिया पेंशन अपडेशन करके पेंशन में बढ़ोतरी कर दिया, परंतु दूसरे बैंक को क्यों नहीं? ये सबसे बड़ा ज्वलंत प्रश्न है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भारत सरकार ने पेंशन अपडेशन कर दिया, उनकी पेंशन में बढ़ोतरी कर दिया। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि कोई दूसरा कारण नहीं है दूसरे बैंक का, और पेंशन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और जितने भी बैंक हैं सबका पेंशन रेगुलेशन एक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो या दूसरे नेशनलाइज बैंक हो या RBI, सबका पेंशन रेगुलेशन एक है। तो एक के साथ ये कर रहा है, दूसरे के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं, तो इसके खिलाफ हम लोग हैं। तीसरी बात ये है कि पेंशन फंड आप देख रहे हैं, लिखा हुआ है, हम लोग के बोर्ड में भी लिखा हुआ है 3,25,000 करोड़ रुपया ये पेंशन है, और इसका नाम है पेंशन ट्रस्ट फंड। तो ट्रस्ट का मतलब ये होता है कि उसका मैनेज करने के लिए, उसको प्रबंधन के लिए जो बेनिफिशियरी है उसी का अधिकार है। परंतु अफसोस की बात यह है और आश्चर्य का विषय ये है कि एक भी पेंशनर उसमें ट्रस्टी मेंबर नहीं है जो
कि उस फंड को मैनेज करें और वो फंड का दुरुपयोग बैंक द्वारा सरकार के इशारे पर करें। मैं बोलूँ निजीकरण पे हो गया, निजीकरण पे बोलूँ कि बहुत थोड़ा सा इसको मेरा भी ले लेंगे। मैं अजीत सिंह आप पटना से आया हूँ। एक्चुअली मैं देना बैंक के सीए मैनेजर था। 19 जुलाई 1969 को एक प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने 19 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। और इंदिरा गांधी ने जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, क्यों किया? आज मोदी जी और बीजेपी की जो सरकार है बार बार कहती है कि समाज का अंतिम पायदान पर जो आदमी खड़ा है उसके लिए बैंकिंग सेवा पहुँचनी चाहिए। इंदिरा गांधी की भी सोच यही थी कि जो अंतिम जो साहूकार बड़े बड़े बिजनेस घराना से बैंक लोन जो उद्योगपति थे वो लोग बैंक लेते थे, कॉमन मैन बैंक में पहुंच नहीं पाता था। इसी को ध्यान में रखते हुए इंदिरा गांधी ने नेशनलाइज किया। फिर 1980 में भी हुआ नेशनलाइज। क्या इंदिरा गांधी बेवकूफ़ थी? आज वाजपेयी जो इनके जो लीडर थे इन लोगों के, उन्होंने भी इंदिरा गांधी की तारीफ की है। वाजपेयी जी की जो अंतिम यात्रा शुरू हुई थी उसमें वर्तमान प्रधानमंत्री पैदल बिना चप्पल जूता के अंतिम जो संस्कार हुआ था उसमें इसी दिल्ली के सड़कों पर चले थे। तो इतना भी रिस्पेक्ट नहीं है। आपके वाजपेयी जी तारीफ कर चुके हैं इंदिरा गांधी का, उन्होंने दुर्गा तक कह डाला। इंदिरा गांधी की 3 बातें काफ़ी मशहूर रहीं जिससे सभी तारीफ करते हैं। यह पक्ष विपक्ष की बात नहीं है। बैंकों का निजीकरण, बैंकों का राष्ट्रीयकरण और गरीबी पर समाप्त करना, और पाकिस्तान जो हमारा दुश्मन कंट्री था उसको 2 भाग में तोड़ना, इसकी तारीफ पूरी हिंदुस्तान की जनता करती है। और दूसरा मैं मुद्दा रखता हूँ कि जो आपके प्राइवेट बैंकर्स हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो बैंकर्स हैं, जो नेशनलाइज बैंकर्स हैं, अगर वर्क कल्चर प्राइवेट बैंक में बेहतर है, वो बेहतर प्रॉफिट देते हैं, वर्क कल्चर अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, तो फिर सरकार का यह फेल्योर है वही कल्चर सरकारी बैंकों में क्यों नहीं ला रही है? ये कौन लाएगा? अगर हमारी गलती है तो हम पर सरकार एक्शन क्यों नहीं लेती है? प्राइवेट बैंक अच्छा काम कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते हैं? ये सरकार की कमजोरी है कि वो कल्चर यहाँ लाना नहीं चाहते हैं। जब वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? हमें अगर सुधार की जरूरत है तो गवर्नमेंट सुधार करे हम लोगों में, लेकिन निजीकरण क्यों? आज माल्या उतना पैसा लेके भाग गया, कल बिरला, अंबानी, टाटा जो भी हो, कल कुछ कर दे एक व्यक्ति के हाथ में उतना पैसा जाएगा, क्या होगा देश की स्थिति, कि एक आर्थिक स्थिति क्या होगी? और अभी हमारे सीनियर्स ने बैंक का जो पेंशन के बारे में रिवीजन के बातचीत किया, अक्षरशः सही है, हम उनकी बातों से पूरी तरह सहमत हैं। चलिए, तो आप देखें तो तमाम हमने यहाँ पे रिटायर्ड बैंक कर्मचारी इन सबकी तमाम मांगे सुनी कि इनकी मांगे जो इनकी पेंशन इन्हें मिल रही थी वो अपडेटेड नहीं की जा रही है सरकार के द्वारा। ये आप देखें तो हमारे चैनल की रिपोर्ट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब